ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। काफी लोग ऐसे हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करके भी पैसा नहीं बना सकते। तो फिर आज उसी लिए हमारे साथ में है नील पांचाल जी। तो नील जी हमें बताइए कि इन योर ओपिनियन जनरल पब्लिक का इक्विटी को लेके क्या परसेप्शन है। जनरल पब्लिक जब इक्विटी के बारे में सुनती है या समझती है या सोचती है तो सबसे पहला परसेप्शन ये आता है कि स्पेकुलेशन, या हम रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे तो 25, 40, 50, 100% रिटर्न्स। बट जब हम रियल एस्टेट या गोल्ड की बात करते हैं तो परसेप्शन पूरा चेंज हो जाता है। गोल्ड का ये परसेप्शन है कि बस खरीद के रखो, वो हमेशा बढ़ता ही है, करेक्ट। रियल एस्टेट का भी सिमिलर फैशन का परसेप्शन है लोगों के बीच में। तो इक्विटी परसेप्शन है ना, वो इन दोनों एसेट क्लास से बहुत अलग है, क्योंकि पहला लोगों को नॉलेज बहुत कम है, और दूसरा जो जनरल डिस्कशंस होते हैं या जनरल जो हम न्यूज़ चैनल पे देखते हैं उससे हम बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। तो परसेप्शन ऐसा है कि जब इक्विटी एक्चुअली होता है बिजनेस, यानी हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हम दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, सो माई शेयर इन द बिजनेस इज 50%, करेक्ट, योर शेयर इन द बिजनेस इज 50%। ओके। बट जब मैं कोई कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ तो हम वो पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट ही भूल जाते हैं। राइट। हम सीधा ये देखते हैं कि भाई ये प्राइस है और ये प्राइस का मूवमेंट पे मैं कुछ पैसा बना लूँ, तो ये परसेप्शन ही गलत है। अच्छा, तो फिर लोगों का परसेप्शन क्या होना चाहिए? आइडियली इक्विटी को लेकर लोगों जो परसेप्शन होना चाहिए वो ये है कि जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में या गोल्ड हम जनरेशनल टू जनरेशनल खरीद के रखते हैं। जैसे आज मेरे घर में या आपके घर में या किसी के भी घर में आपकी दादी का लिया हुआ गोल्ड होगा, ओके, राइट, जो आपकी मम्मी को मिला और जो आपकी शायद वाइफ को भी आपकी मम्मी ने दिया होगा, करेक्ट। इसी तरह अगर हम इक्विटी को भी परसीव करेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए आज ये शेयर्स खरीद रहा हूँ या ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इस परसिवरेंस से आप या इस कंसेप्ट से आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका राइट इन्वेस्टमेंट होगा। सो परसेप्शन आपको ये बनाना है कि जैसे गोल्ड हमेशा ही आपके लिए है कि गोल्ड हम हमेशा होल्ड करके रखेंगे और वो बढ़ता ही है, yes. वैसे इक्विटी को भी आपको होल्ड करके रखना है, वो भी बढ़ेगा और इतने सालों में बढ़ा भी है, राइट। बट ये हम पास्ट का सुनते हैं कि भाई 1979 से सेंसेक्स 100 रुपए का सेंसेक्स आज 73,000 हो गया है, बट डे टू डे पे जब बात करते हैं ना, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं कि कल मार्केट का क्या होगा, अब इलेक्शन आ रहा है तो मार्केट का क्या होगा, अब मार्केट कब गिरेगा, आज ऑल टाइम हाई है तो मार्केट कब गिरेगा। ये जो है ना, ये हमें चेंज करना है। तो फिर सभी लोग कहते हैं कि इक्विटी से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, तो फिर उसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? सो आपने सुना होगा कि एक लड़के ने एक न्यूज़ चैनल को फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि उनके दादाजी के खरीदे हुए MRF के बहुत सारे शेयर्स हैं, ओके। अब ये सब बातें हमने सुनी है, करेक्ट, लेकिन हम उसे अमल में नहीं रखते, हम उसे अपने केस में इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपने राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना है, रामदेव अग्रवाल जी के बारे में सुना है, वॉरेन बफे के बारे में सुना है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये सारे लोग अपने इक्विटी शेयर्स 30-30 साल 35 साल होल्ड करके रखते हैं। आज की जनरेशन या आज के टाइम पे जब मार्केट बुल रन में है, यानी वन साइड मार्केट भाग रहा है, तो लोग होल्ड करना भूल जाते हैं। 2 महीने में बेच दो, 3 महीने में बेच दो, 1 साल में बेच दो, ऐसा सब करने के चक्कर में, और मुझे 50% 60% रिटर्न चाहिए, ऐसे चक्कर में पढ़ के वो अपना रियल जो गेन होने वाला है, जो कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं, कंपाउंडिंग के बहुत लोग एग्जांपल्स बोलते हैं या एग्जांपल्स सुनते हैं, ओके, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कंपाउंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टाइम देना है। इक्विटी में सबसे अच्छा पैसा बनाने का जो जरिया है या जो बेस्ट वे बोलते हैं हम, वो है टाइम। आपको टाइम देना है, आपको 20 ईयर्स 25 ईयर्स 30 ईयर्स आपका इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है। जब वो आप करेंगे ना, तो आपको लास्ट के 10 ईयर्स में या लास्ट के 5 ईयर्स में आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखेगा। अगर आपने वॉरेन बफे को ध्यान से देखा होगा तो आज वो 93 एज के, करेक्ट,
और आज उनके पास इमेंस वेल्थ है। कोई ये नहीं देखता कि वॉरेन बफे का सिंस इंसेप्शन रिटर्न क्या है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न यानी जब से उन्होंने चालू किया इन्वेस्टमेंट तब से आज तक का रिटर्न्स क्या है। और लोग ये भूल जाते हैं कि वो लास्ट 75 to 80 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इतना टाइम जब मैं किसी को बोलता हूँ कि आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स इन्वेस्ट करना है तो लोग बोलते हैं अरे यार 25 ईयर्स किसने देखा है। बट इक्विटी में सबसे अच्छा पैसा बनाने का जरिया ये है। तो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप फॉरवर्ड घूम रहा था ना, अच्छा, कि वही लोग पैसा बना पाते हैं जो ऊपर चले गए। ओके, यानी जिन्होंने आज कुछ खरीदा और कभी नहीं बेचा और वो लोग गुजर गए हैं, तो उस बात को 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, तो उनका ही सबसे अच्छा पैसा कंपाउंड हुआ है। ऐसे ही कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड था। सो इक्विटी में सबसे अच्छा पैसा बनाना है, आप इन्वेस्ट कीजिए और उसमें फिर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपको कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना नहीं डालना है। उसके अंदर भी एसेट एलोकेशन बनता है, जैसे लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में रखना है। आप मानेंगे नहीं, इतना अवेयरनेस बढ़ने के बाद भी आज भी इंडिया का सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, वेयरएज यूएस में 45 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन इक्विटी। तो हमारा तो बहुत लंबा टाइम बाकी है। मतलब इतना अवेयरनेस करना लोगों को बाकी है कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वैसे ही आप इक्विटी को भी खरीदिए और उसको उतना ही लंबा होल्ड करके रखिए। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ये सारी चीज़ मेरे क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रहा था तो उन्हें लगा कि मैं शायद मेरी बातों से वो शायद सहमत नहीं होंगे। तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया कि 2004 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए में एक इंडस्ट्रियल गाला लिया था जिसकी वैल्यू आज 20 साल में 7 करोड़ है। अच्छा, ओके, अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है बट इसका कंपाउंडिंग रिटर्न इज ओनली 10.2%। जब मैंने उनको ये गिन के बताया तो उन्हें लगा कि यार ये तो कम है। फिर उन्होंने मुझे गोल्ड का एग्जांपल दिया जो उनका इन्वेस्टमेंट था, तो उनके इन्वेस्टमेंट पे 11.6% का कंपाउंडिंग रिटर्न आ रहा था। अब उन्हें वो भी कम लगा क्योंकि जब हम इक्विटी की बात करते हैं हमें 15, 20, 25% रिटर्न चाहिए, करेक्ट। बट हम ये नहीं देखते कि हमारी पूरी नेटवर्थ का, हमारी जितनी भी मिलकत है, एसेट्स है, उसका कितना पोर्शन कहाँ पे है और वो हमें कितना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं कि उन क्लाइंट का जो 10, 11, 11.5% पे जो पैसा है वो मैक्सिमम है उनकी वेल्थ का, और जो 12-15% भी आपको इजीली या अच्छे से एक 5, 10 साल, 20 साल में आपको रिटर्न्स बना के दे सकती है जो इक्विटी एसेट क्लास है, उसमें उनका एलोकेशन उनकी नेटवर्थ से, यानी उनकी सारी एसेट्स का जो एलोकेशन होगा वो मुश्किल से 1 to 2% होगा। तो आज इंडिया में यही प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि इक्विटी यानी वो 25 से 40% रिटर्न देना चाहिए और वो रिस्की एसेट क्लास है, जबकि रिस्क का डेफिनेशन ये है कि आप उसे कितना टाइम होल्ड करके रखते हैं। मैं आज गोल्ड खरीद लूँ और 1 महीने में अगर प्राइजेस कम हो जाते हैं और मैं उसको बेच दूँ तो वो भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो गया ना। एग्जैक्टली, करेक्ट। मैं आज कोई रियल एस्टेट खरीद लूँ और 1 साल में अगर उसके प्राइसेस गिर गए, या इनफैक्ट काफी सारे रेसिडेंशियल फ्लैट्स में ऐसा हुआ है कि 5-5 साल का रिटर्न नेगेटिव है, ओके, बट हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो हमारा परसेप्शन जो है ना वो कोर प्रॉब्लम है, इसे ये चेंज होना चाहिए। तो फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। करेक्ट, बहुत सारे तरीके। तो सबसे बेसिक तरीका है जो आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद लो। जैसे मान लो आपको एशियन पेंट्स का बिजनेस समझता है और उसके सारे फाइनेंशियल समझते हैं। अब ये जो है ना डायरेक्ट शेयर्स लेना बहुत एक्साइटिंग होता है, ओके, तो लोगों को बहुत मजा आता है डायरेक्ट शेयर्स खरीदने में। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद रहे हो आप किसी के पार्टनर बन रहे हो। तो आज जब आप किसी के पार्टनर बनने जाओगे तो आप कितनी सारी चीजें देखोगे ना, कि वो जो ओनर है वो एथिकल है कि नहीं, उसका बिजनेस का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उस बिजनेस में जो इंडस्ट्री में है उसमें वो लीडर है कि नहीं, उनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहे हैं कि नहीं। ये बहुत सारी चीजें जो आपको देखनी चाहिए, राइट। 99% लोग ये भूल जाते हैं और किसी के टिप पे जाते हैं, अरे ये खरीद लो ये बढ़ जाएगा, या कहीं न्यूज चैनल पे देख लिया, किसी टेलीग्राम चैनल पे देख लिया, ओके। सो ऐसे नहीं खरीदना है, ओके। ऐसे खरीदोगे ना तो आप वही विशियस सर्कल में फंस जाओगे जहाँ पे लोग बहुत सारे स्टॉक्स खरीदते हैं और वो नेगेटिव में चले जाते हैं, तो वो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है।
तो वो नेगेटिव स्टॉक्स 20-25 साल होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि हमें बेचना नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव है। Correct? तो ये सारी चीजें है ना सीखनी है। तो एक हो गया कि आप शेयर्स डायरेक्ट खरीद सकते हो। दूसरा होता है जो सेबी ने इतना गवर्न करके, इतना सेफ बना के, जो मास पब्लिक के लिए बनाया है इंस्ट्रूमेंट, विच इज म्यूचुअल फंड्स, जो आप इनडायरेक्टली एक फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करेगा और वो डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालेगा। आपका इनडायरेक्टली पैसा जाता है स्टॉक्स में। ओके, सो स्टॉक्स में जब आपका इनडायरेक्टली पैसा जाता है तो आपको टेंशन नहीं रहता है कि मेरा एवरेज रिटर्न बनेगा कि नहीं। आज की तारीख में जो लोग ज्यादातर डायरेक्ट शेयर्स लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने जो 100 रुपया शेयर्स में लगाया है, वो पूरे 100 रुपए पे एवरेज कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना है। एग्जैक्टली, क्योंकि काफी सारे आपके स्टॉक्स नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपके लूजर्स कितने हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न बन रहा है कि नहीं। ओके, तो दूसरा तरीका आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेते हो, ETF ले सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है और आप ऑलरेडी अच्छे से लिस्टेड इक्विटीज में इन्वेस्टेड हो, तो आप अनलिस्टेड स्पेस में जा सकते हो थ्रू प्राइवेट इक्विटी या स्टार्टअप फंडिंग्स। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो फिर उनके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है? सो पहले ये समझना है कि जब भी मार्केट बुल रन में होता है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें आ जाते हैं। जो एक कहावत है ना कि अब बहती गंगा में हाथ धो लो, करेक्ट। तो बहुत लोग इस तरह से इक्विटी इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं बन जाते, वो लोग फंड मैनेजर्स भी बन जाते हैं। राइट। ओके, तो उन्हें क्या होता है, जब आप वन वे मार्केट जा रहा है ना, तो आप कोई भी स्टॉक खरीद लो ना, वो बढ़ जाता है। तो उसमें आपको 10, 20, 25, 40% रिटर्न्स बन जाता है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, कितना ईजी है, राइट। बट यंगस्टर्स को ये ध्यान रखना है कि आपके फोर फादर्स ने भी यही गलतियां की है। एग्जैक्टली, करेक्ट। और उन्होंने भी उस जमाने में यही गलतियां की थी, डायरेक्ट शेयर्स खरीदे बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की या प्रॉपर नॉलेज के, और उन्होंने भी पैसा खोया। और आज आपको वो लोग भी वही सिखा रहे कि यार बेटा पैसा मत डालो, तो उसके पीछे एक रीजन है, वो एक डर है। करेक्ट। सो आज के जमाने में क्या है ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो इन्वेस्टर इमोशंस है या इन्वेस्टर्स की जो गलतियां हैं, वो आज भी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे क्लाइंट के बेटे ने, यंग 17-18 साल का लड़का, ही स्टार्टेड ट्रेडिंग। सो आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन कि आपने ट्रेडिंग कब शुरू किया? तो उन्होंने कहा 1 साल। ओके, अब मैंने उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपने इनिशियल प्रिंसिपल कितना लगाया था? तो उन्होंने बोला 5000। मैंने बोला बीच में कोई इन्फ्यूज किया? तो बोलते हाँ, 5000 जीरो हो गया था, इसलिए वापस 5000 लगाया, और आज वो 7500 है। अब जो उन्होंने सेकंड 5000 लगाया ना, उस पर उन्होंने 50% गेन लिया। ओके, तो वो 7500 हो गया। अब ही इज कॉन्फिडेंट कि मैं 50% गेन बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में ही इज 25% लॉस, क्योंकि उनका 10,000 लग गया है और उसका 7500 वैल्यू है। ओके, तो अगर वो यहाँ से और 100% कमाएगा, ओके, तब जाके वो सिर्फ ब्रेक इवन पे आएगा। तो यंगस्टर्स है ना, यंगस्टर्स को ये बात याद रखनी है कि अगर आप लॉस बुक कर रहे हो तो उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर आप 50% का लॉस बुक कर रहे हो, आपको 100% रिटर्न चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन पे आने के लिए। जो आपने पैसा लगाया तो उतना होने के लिए। ओके, सो ये सब एक्साइटमेंट से दूर रह के अपने गोल्स डिफाइन कीजिए। ओके, पहला। दूसरा, अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखिए। बिकॉज यंगस्टर्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो एक वेल्थ क्रिएशन के लिए लगता है, वो है टाइम। यंगस्टर्स जो आप आज अर्ली 20s में हैं, उनके पास नेक्स्ट 30-35 इयर्स है। एग्जैक्टली। जो आज कोई भी सीजन इन्वेस्टर को आप पूछेंगे तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट इन लॉन्ग टर्म। इस हम सबने सुना है, लेकिन हम इसे इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि हम वही डे टू डे एक्साइटमेंट में है। मेरे फ्रेंड ने ये खरीद लिया तो मैंने ये खरीदा, तो वो सब जो मजा है ना, उसके चक्कर में हम पैसा खो देते हैं। और वो जो पैसा खोते ना, बहुत हमें कैलकुलेशन रियली पता नहीं है ना, इसलिए हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। लोगों को आज ग्रीड में लोग इतना पैसा खो देते हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनका कितना पैसा हो जाएगा अगर वो सही तरीके से लगाएंगे। तो यंगस्टर्स के लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये है
कि पहला आपका गोल्स डिफाइन कीजिए, और दूसरा आपका एसेट एलोकेशन, और तीसरा जो आपके पास जो विनिंग प्रोपोजिशन है आपका टाइम, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको उतना लंबा होल्ड करके रखिए। देखो, मेरे मोस्ट ऑफ वीडियोस में आप सुनेंगे कि मैं सिमिलर बातें कर रहा हूँ, लेकिन यही है, वेल्थ क्रिएशन बहुत बोरिंग प्रोसेस है, और जितना सिंपल रखोगे वेल्थ क्रिएशन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ क्रिएट होगा। हाँ, ओके। वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। ओके, सो बेसिकली आपको 4 चीजें चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए: पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और टाइम। टाइम है ना, वो आज के यंगस्टर्स के पास है, ये आगे की 3 चीजें नहीं है। पेशेंस तो नहीं है। करेक्ट। आज हम 1 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाते, हम 5 सेकंड्स में उसको चेंज कर देते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एग्जैक्टली, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो बहुत लंबा होता है। सो हमने जो 35 सालों में सीखा है कि इन्वेस्टर कहाँ गलतियां करता है और क्या क्या कॉमन गलतियां करता है, ये तो उसका इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, तो ये तो उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल था। सो हमने क्या किया ना, इसका एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया जिसका मैं एक मास्टर क्लास लेने वाला हूँ। क्या बात है। हाँ, ये 23 मार्च को शाम को 6 बजे मैं एक मास्टर क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट से लेके इन्वेस्टमेंट कैसे मैनेज करना है आपका, से लेके गोल्स कैसे डिफाइन करने हैं, आगे आपको ईयर ऑन ईयर कैसे उसको रिव्यू करना है, कैसे आपको आपके गोल्स से स्टिक रहना है, ऑन एक्सेल शीट हम आपको वो फ्री में बना के देंगे। सो आप पूरा मास्टर क्लास सुनेंगे जहाँ पे हम हमारा 35 साल का एक्सपीरियंस पोर आउट करेंगे, एंड वो करने के बाद उन अटेंडीज को मैं फ्री में 1-on-1 कंसल्टेशन दूंगा, जहाँ पे उनका नीड बेस्ड या गोल बेस्ड पूरा प्लान बना के देंगे। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपका राइट डायरेक्शन मिलेगा आपको, और उससे ही वो आपका पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आएगा। जिंदगी में सब चीजें होती है, मेहनत होती है, सजेशंस होते हैं, पर एक राइट एक पर्सन होना चाहिए जो हमें गाइड करे। करेक्ट। और आई थिंक ये मास्टर क्लास वही आपको बता देंगे। नील जी आज हमारे साथ में है, और बहुत सारी बातें इन्होंने हमारे साथ में की, तो बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ में की। तो ये जूम मास्टर क्लास थे, तो ये मास्टर क्लास के सारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आज ही मास्टर क्लास रजिस्टर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में गॉड माना जाता है, और इक्विटी इंडस्ट्री में वॉरेन बफे। अब वॉरेन बफे के पास भी एक राइट हैंड था, चार्ली मंगर, जो रिसेंटली ही पास्ड अवे। या एंड सचिन तेंदुलकर जी ने भी, जब तक उन्होंने खेला तब तक ही हैड अ कोच। सो मैं आज के यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि इट्स ओके टू हैव अ कोच और अ होल्डिंग हैंड और समवन टू टॉक टू और डिस्कस टू और हैव अ गाइडेंस ऑफ। ओके, उससे आपका जो टाइम है ना वो बचता है, और आपका जो एनर्जी और एफर्ट्स है ना, वो आपका जो कोर काम है जहाँ से आप इनकम क्रिएट कर रहे हो, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। क्या होता है, रिसेंटली बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के बच्चे हैं, वो बोलते हैं मैं मेरे पापा के बिजनेस को तो ज्वाइन करूँगा, या मैं ये जॉब करूँगा, मुझे साथ में ट्रेडिंग करना है एज अ साइड। सो एज अ साइड नहीं होता, या तो आप फुल टाइम फोकस होके उसको करो, या तो उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने बिजनेस में या अपने जॉब में ध्यान दो, जहाँ पे आप एक्सेल करके आपका इनकम बढ़ाओगे। जब वो इनकम बढ़ेगा ना, आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे, करेक्ट? तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से हो जाएगा। सो मेरे मास्टर क्लास का मेरा कोर मीनिंग ये है कि मैं इन सबको गाइडेंस दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सेबी भी बोलता है कि FNO जो करते हैं वो 95% लोग पैसा नहीं बना पाते, फिर भी लोग वहीं जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। हेल्थ और वेल्थ ये दोनों है ना सिमिलर है। ओके, जैसे हेल्थ में भी हमें पता है कि रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हम वही सब करते हैं, करेक्ट? तो वेल्थ में भी है ना, आपको कितना भी आप बाहर का नॉलेज ले लोगे, बट जब तक हेल्थ में आपको कोई इंस्ट्रक्टर साथ में रह के आपसे सब करवाएगा नहीं ना, तब तक नहीं होगा। जैसे जिम में जाके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उधर जिम ट्रेनर जो हमें बताता है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट? वैसे ही कुछ है इसे, राइट? तो आइए आप मेरा मास्टर क्लास अटेंड कीजिए,
एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग। या श्योर। तो फिर वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए और पाइए सारे क्वेश्चन आंसर्स।